चलिए हो गया, चलो स्पष्ट दिख रहा है ना सर। चलिए पुनः आ जाइए फटाफट, सभी बच्चे ऑनलाइन हो जाइए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के कुछ टॉपिक है, स्पोकन इंग्लिश का। एवरीडे जो है हम लोग बोलते हैं, उस टाइप के वर्ड, उस टाइप के सेंटेंस को यूज़ करते हैं, उसी के बारे में हम थोड़ा अभी देख लेते हैं। मैं आपको एक एक सेंटेंस बताऊंगा, उस पर आप 1000 सेंटेंस जोड़ करके बोल सकते हो। जो आप लोग जो है प्रयोग, जिसका प्रयोग दिनचर्या के बोलने के लिए जो है, सेटअप में कोई प्रॉब्लम है, ठीक ना। और कोशिश करेंगे कि जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है तो उससे रिलेटिव आप अदर सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे ये अलग बात है, अब ये अलग बात है, ऐसे हम लोग अक्सर बोलते हैं। कुछ भी जब कोई भी कुछ बोलता है तो कह देते हैं हिंदी में ये अलग बात है। नहीं, ये अलग बात है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये अलग बात है, इट्स अ डिफरेंट मैटर। ये अलग बात है, तुम अलग हो, या ऐसा ही होता है। नहीं, तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। अक्सर हम लोग इस टाइप के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर अ वाइल्ड मैन, यू आर अ वाइल्ड मैन। तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो, तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे यू आर अ वाइल्ड मैन। क्या बोलेंगे? यू आर अ वाइल्ड मैन, तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। अगर बात तो कोई भी बना दो, नहीं, अक्सर हम लोग बोलते हैं तू कितना भी बात बना लो, कोई भी बात बना लो, मैं मानने वाला ही नहीं हूँ या मैं मानने वाली नहीं हूँ। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एनी वन कैन मेक टॉक, एनी वन कैन मेक टॉक। तुम बात कोई भी बना लो। नो, मैं तेरे साथ कौन सा बुरा कर दिया? अब किसी ने कुछ कहा, ठीक है, तो हम डायरेक्टली बोलते हैं नहीं कि मैंने तेरे साथ कौन सा बुरा कर दिया, बस थोड़ी सी बात ही तो कही, तो इसमें बुरा सोचने या बुरा समझने की क्या बात है? नहीं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू? नो, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। यहाँ देखिए, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, क्या मैंने तेरे साथ कौन सा बुरा कर दिया? फिर मैंने तो उसी दिन कान पकड़ लिया, अक्सर बोलते हैं ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं कुछ भी किया हो, मैंने उसी दिन कान पकड़ लिया कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा या उससे बात नहीं करूँगा। तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? मैंने उसी दिन कान पकड़ लिया, आई टुक भाव सिंस डैट डे। मैंने उसी दिन क्या किया? कान पकड़ लिया। तो इंग्लिश बोलेंगे आई टुक अ वाव सिंस डैट डे, आई टुक अ वाव सिंस डैट डे, मैंने उसी दिन कान पकड़ लिया। ओके, कुछ बातें ऐसे भी होती है, कुछ बातें ऐसे भी होती है, यानी बहुत सारे टॉपिक पर बात चल रही होती है, तो उसमें यदि कोई भी वर्ड हम बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस किसी से बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जब इस टाइप की बात आती है, कुछ बात ऐसे भी होती है, हाँ कुछ बात ऐसे भी होती है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सम थिंग्स आर लाइक दिस, सम थिंग्स आर लाइक दिस। ओके, क्या? तो सम थिंग्स आर लाइक दिस, कुछ बातें ऐसी भी होती है। ओके, यह सड़क कहाँ को जाती है? यह सड़क कहाँ को जाती है? अब चल रहे हैं, किसी से पूछ लिए कि ये सड़क कहाँ को जाती है? नो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये सड़क कहाँ को जाती है? वेयर डज दिस रोड लीड्स टू, वेयर डज दिस रोड लीड्स टू, ये सड़क कहाँ को जाती है? क्या बोलेंगे? वेयर डज दिस रोड लीड्स, ये सड़क कहाँ को जाती है? नहीं, यह पक्की सड़क, आगे क्या है? कोई व्यक्ति से आपने पूछा तो व्यक्ति ने क्या कहा कि यह पक्की सड़क जो है हमारे गांव को जाती है। नहीं, ये पक्की सड़क कहाँ जाती है? हमारे गांव को जाती है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे?
दिस मेटल रोड लीड्स टू आवर विलेज। क्या, यहाँ देखिए, यह पक्की सड़क हमारे गांव को जाती है। दिस मेटल रोड्स टू आवर विलेज। क्या बोलेंगे? दिस मेटल रोड लीड्स टू आवर विलेज। ओके, आगे, यहाँ अब मेरा मन नहीं लगता। नहीं, किसी जगह आप रह रहे हो हैं, तो आप जब टॉकिंग कर रहे होते हो तो क्या कहते हो? अब यहाँ मेरा मन नहीं लगता है। इंग्लिश में कैसे बोले? आई डोंट एट होम हियर। आई डोंट एट होम हियर। क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव एट होम हियर। कृपया रास्ता दो। नो, कृपया रास्ता दो। प्लीज़ मेक अ रोड। प्लीज़ मेक अ रोड। कृपया रास्ता दो और कृपया रास्ता छोड़ दो। प्लीज़ मेक अ रोड। तुम किसकी बात कर रही हो? ऐसे भी बोलते हैं हम। तुम किसकी बात कर रही हो? हु आर यू टॉकिंग ऑफ? क्या बोलेंगे? हु आर यू टॉकिंग ऑफ? तुम किसकी बात कर रही हो? नहीं, तो जवाब क्या मिलता है? उसने भी कहा तुम किससे बात कर रहे हो? तुम किससे बात कर रहे हो? तो जब किसी ने आपसे पूछा तुम किससे बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, तो ये कहते तुम किससे बात कर रहे हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हु आर यू टॉकिंग फॉर? हु आर यू टॉकिंग फॉर? तुम किससे बात कर रहे हो? तो अगला पर्सन भी रिफ्लेक्शन जवाब देता है कि आप अपने काम में ध्यान दीजिए। नो, तो जब बोलते हैं आप अपने काम में ध्यान दो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अटेंड योर वर्क और अटेंड योर बिजनेस। आप अपने काम से मतलब रखो। मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किससे टॉकिंग कर रहा हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इट इज़ माई थिंकिंग। तो ने कहा कि आप अपने काम पर ध्यान दो, मतलब अटेंड योर वर्क और अटेंड योर बिजनेस। आप अपने काम पर ध्यान दो। नो, आगे, इसमें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब नहीं, आपस में कभी झगड़ा हो रही होती है तो उसने कह दिया कि आपको इसमें हाथ बढ़ाने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, अर्थात सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या बोलेंगे इसमें? नो नीड्स फॉर एक्सप्लेनेशन। नो नीड्स फॉर एक्सप्लेनेशन। सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो जिसे ज़रूरत होगी वह खुद आएगा। प्रत्येक दिन हम इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये कर रहे होते हैं, कोई कुछ मतलब कहता है कि ये उसको दे आओ या उसको पहुंचवा दो, तो क्या कहते हैं? जिसे ज़रूरत होगी वह खुद आएगा। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे? द नीडी पर्सन विल कम हिमसेल्फ। क्या बोलेंगे? द नीडी पर्सन कम विल कम हिमसेल्फ, मतलब वह स्वयं आएगा। जिसको ज़रूरत होगा वह खुद आएगा। आगे, वैसे तो तुम बोलता है, वैसे तो तुम पागलों से कोई कम थोड़ी ही हो। नहीं, अक्सर यूज कर लेते हैं। कोई बताए क्या कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तो ओहो ऐसे तुम मेरे को कर रहे हो, तुम कोई पागल से कम थोड़ी ना हो, तुम भी तो पागलों की तरह बातें करते हो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे कैसे? यू आर नॉट लेस देन अ फूल। यू आर नॉट लेस देन अ फूल। वैसे तो तुम पागलों से कोई कम थोड़ी ना हो। यू आर नॉट लेस देन अ फूल। मैंने इस बात का कोई ठेका थोड़े ही ले रखा है। नहीं, बोलता है कि तुमने उसको ये नहीं कहा, इससे क्या मतलब है मुझे, मैंने उसका ठेका थोड़ी ना ले रखा है। नहीं, ठेका नहीं रखा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हिंदी में तो हम लोग अक्सर इस तरह के बातें को हर एक जगह इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में इस बात को कैसे बोलेंगे? बोलेंगे आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैंने इस बात का कोई ठेका थोड़े ही ले रखा है। नहीं, आगे बोलता है कोई पर्सन है, बोलता है पैसा ही सब कुछ नहीं होता।
ना, वैसे भी पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आदमी का जो है अपना व्यक्तित्व भी होना चाहिए, सम्मान भी होनी चाहिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो जब हम बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इसी को ट्रांसलेट करके हमको इंग्लिश में बोलना है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बताइए? मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। भाग्य भी कोई चीज़ होती है, भाग्य भी कोई चीज़ होती है। फैट इज ऑल्सो समथिंग, फैट इज ऑल्सो समथिंग, भाग्य भी कोई चीज़ होती है। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? नहीं, जब कोई बात हो रही होती है, कोई रुष्ट हो गया तो उसको मनाने के लिए कहते हैं वो तो मजाक में बोल दिया, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? नहीं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट्स देयर टू माइंड, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? व्हाट्स देयर टू माइंड, वहम की तो कोई दवा नहीं है। नो सॉल्यूशन फॉर डाउट, मतलब क्या? शक, डाउट का मतलब शक, वहम, तो कहते हैं कि शक का कोई दवा नहीं है। जिस व्यक्ति को शक की बीमारी हो गई तो उसका कोई इलाज ही नहीं होता। तो इस तरह जब हम बोलते हैं कि शक की कोई दवा नहीं है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको? नो सॉल्यूशन फॉर डाउट, डाउट का मतलब शक, सॉल्यूशन मतलब जानते ही हो, और नो मतलब नहीं, तो नो सॉल्यूशन फॉर डाउट, वहम की कोई दवा नहीं होती है या नहीं है। आगे, इससे तुम पर क्या फ़र्क पड़ता है? इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं कि मान लो मैं कुछ कर रही हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, तो इससे तुम पर क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा मन है, मेरा जो मन होगा मैं वो करूँगा। नहीं, हमारे आर्टिकल्स में भी ये लिखा हुआ है, बोलने की करने की स्वतंत्रता, तो हम तो स्वतंत्र हैं, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, तो कोई रोक तो नहीं सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि इससे तुम पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इंग्लिश में इसी वर्ड को हमको बोलना हो कि इससे तुम पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? What does it make difference to you? क्या बोलेंगे? What does it make difference to you? What does it make difference to you? No. Next. भगवान आपकी ज़रूर सुनेगा। जब हम लोग आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं, तो मतलब कोई चीज़ की इच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पा रहा होता है, और जब नहीं मिल पा रहा होता है तो हम आपस में कहते हैं एक दिन भगवान आपकी इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगे। नहीं, भगवान आपकी ज़रूर सुनेगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गॉड विल ग्रांट योर प्रेयर। क्या बोलेंगे? गॉड विल ग्रांट योर प्रेयर। तुम्हें डर किस बात का है? मैं हूँ ना, तो डर किस बात की? खाना खाना है, जा खा लो, पानी पीना है पी लो, डर किस बात की है? क्या? तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? What makes you terrified? What makes you terrified? हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो, समझे? हाथ पर हाथ रख करके मत बैठो। तो इस तरह के जब हम सेंटेंस बोल रहे होते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट सिट आइडल। क्या बोलेंगे? डोंट सिट आइडल, हाथ पे हाथ रख करके मत बैठो। सुनो सबकी, करो अपने मन की। बहुत सारे लोग लोकोक्ति में बोलते हैं सुनना सबका चाहिए, लेकिन करना अपना चाहिए। तो इंग्लिश में हम इसी शब्द को बोलेंगे कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। तो कैसे बोलेंगे? लिसन टू एवरीवन। क्या बोलेंगे? लिसन टू एवरीवन बट डू एज यू लाइक, बट डू एज यू लाइक। सुनो सबकी, करो अपने मन की। लिसन टू एवरीवन बट डू एज यू लाइक। तुम्हें जैसा पसंद होता है, जैसा अच्छा लगता है वैसा करो, लेकिन सुनना सबकी चाहिए कि आखिर सब बोल क्या रहा है, ठीक ना। ऐसी भूल कभी मत कर देना। अक्सर बोलते हैं हम लोग, देखो काम करने जा रहे हो लेकिन इस तरह की भूल कभी मत करना। तो इस तरह के सेंटेंस यदि दिया तो इससे आप जोड़कर 1000 मीनिंग निकाल सकते हैं, 1000 शब्द आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो ऐसी भूल मत कर देना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नेवर कमेंट सच मिस्टेक्स। क्या बोलेंगे? नेवर कमिट सच मिस्टेक्स।
नेवर कमिट्स सच मिस्टेक्स, ओके। ऐसी भूल कभी मत कर देना, नहीं जैसा उसने किया। मान लो कि कोई वर्क, किसी को कहीं वर्क करने के लिए भेज रहे हो, हाँ, वहाँ से कोई बंदा जो है कुछ गलती करके चला गया, तो उसको सजेशन क्या देते हैं कि देखो तुम ऐसी भूल कभी मत कर देना। मतलब इंग्लिश में जब बोलना है तो नेवर कमिट सच मिस्टेक्स, ओके। तुम हर वक्त मजाक मत किया करो, नहीं कोई हमेशा किसी बात को लेकर या मजाकवल टाइप से होता है, तो जब गुस्सा उठता है तो क्या बोलते हैं, तुम हर वक्त मजाक मत किया करो। नो, इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, डोंट कट जॉक्स एवरी टाइम्स। क्या बोलेंगे, डोंट कट जॉक्स एवरी टाइम, तुम हर वक्त मजाक मत करो, ओके। कहता है तुम बेकार की बात मत करो, नहीं जब हम लोग टॉकिंग कर रहे होते हैं क्या, तुम बेकार की बात मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, तुम बेकार की बात मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, ओके। होता है तुम दिल छोटा मत करो, नहीं कुछ भी मतलब किसी के साथ कोई घटना घट जाती है, नहीं यदि वो खामोश हो जाता है तो व्यक्ति लोग उसको मतलब सलाह देते हैं कि तुम दिल छोटा मत करो, ये नहीं हुआ तो क्या इससे बड़ा होगा, या ये नहीं मिला तो क्या इससे बड़ा मिलेगा। नो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलें कि तुम दिल छोटा मत करो, डोंट लॉस हर्ट। क्या बोलेंगे, डोंट लॉस हर्ट, दिल छोटा मत करो। नो, ठीक है तुम जाओ लेकिन देर ज़्यादा मत करना, इस तरह के भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। नहीं किसी को कहीं भेज रहे हैं, ठीक है जाना चाहते हो तो जाओ लेकिन चल आना, देर ज़्यादा मत करना या ज़्यादा देर मत करना। तो इंग्लिश में इसी वर्ड को कैसे बोलेंगे, डोंट बी लॉन्ग, एक छोटा सा सेंटेंस, डोंट बी लॉन्ग, ठीक है ज़्यादा देर मत करना, जाना है तो जाओ लेकिन ज़्यादा देर मत करना, डोंट बी लॉन्ग। जो होना है वो तो होगा ही, इस टाइप के भी सेंटेंस हम लोग प्रत्येक दिन कभी न कभी दिन में 1-2 बार 10 बार ज़रूर इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रयोग में ला लेते हैं। लेकिन उसी वर्ड को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ टू बी मस्ट बी, व्हाट इज़ टू बी मस्ट बी। क्या, व्हाट इज़ टू बी मस्ट बी। सच बात तो यह है, नहीं तो बोलते हैं अच्छा सच ये बात था या सच बात तो यह है, तो इसको क्या बोलेंगे, टू टेल यू द ट्रूथ। क्या, टू टेल यू द ट्रूथ, साफ बात है। अक्सर बोलते हैं कि चलो अब बात सफाई पर आ गई, नहीं बात बिल्कुल साफ है। नो, बात बिल्कुल साफ है, टू बी फ्रैंक, टू बी फ्रैंक, बात बिल्कुल साफ है। कभी बोलते हैं ऐसी घटना घट गई उसके साथ, भगवान ना करे दोबारा ऐसी घटना घटे। तो सेंटेंस है भगवान ना करे, तो भगवान ना करे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गॉड फॉरबाइड, भगवान ना करे। अब इसके आगे कुछ भी जोड़ सकते हो, भगवान ना करे कि वह परीक्षा में फेल हो जाए, भगवान ना करे कि वह गिर जाए, नहीं कुछ भी आप जोड़ सकते हो। तो बट भगवान ना करे जो मेन वर्ड है, सेंटेंस है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे गॉड फॉरबाइड। क्या बोलेंगे, गॉड फॉरबाइड, ओके। अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा, इस तरह के भी सेंटेंस हम लोग प्रयोग में लाते हैं। नहीं, अगर भगवान ने चाहा तो, अगर भगवान ने चाहा तो को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे गॉड विलिंग। क्या बोलेंगे, गॉड विलिंग। कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। अक्सर हम लोग बोलते हैं सब कुछ आसान है, मतलब कुछ भी असंभव नहीं है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। बाकी सब ठीक है, चलो क्या हाल चाल है, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो बाकी सब ठीक है कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, रेस्ट इज फाइन, बाकी सब कुछ ठीक है, रेस्ट इज फाइन। क्यों, क्या हुआ, यदि कोई खामोश है,
कोई कुछ बोल नहीं रहा है, चुपके आत्मा से रो रहा है, नहीं दिल से रो रहा है, कुछ जवाब नहीं दे रहा है, तो हम लोग उससे पूछते हैं क्यों, क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं हो। तो क्यों क्या हुआ, तो क्यों क्या हुआ का अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, व्हाट हैपन्ड। क्या बोलेंगे, व्हाट हैपन्ड, क्यों क्या हुआ, व्हाट हैपन्ड। ओके, हद से हद क्या होगा, नहीं हद से हद क्या होगा। इफ़ द रोस्ट कम्स टू द रोस्ट, इफ़ द रोस्ट कम टू द रोस्ट। अरे भाई तेरी जान की कसम यार, मैंने कुछ नहीं किया।